हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपको बताइए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो 1 नवंबर को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो देखते हैं कि दोस्तों मेरा कि एनालिसिस एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का कैसा रहा है पेपर, मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और देखते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो इंग्लिश में दोस्तों, इंग्लिश की बात करते हैं पहले तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। तो इसमें इसके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पिंक टैक्स के ऊपर आया था ये रीडिंग आरसी। तो ये पिंक टैक्स में जैसे मतलब कि गर्ल्स वगैरह जो उनका एक्सपेंसेज होता है, उनका जो खर्चा होता है, एक मेल या बॉयज़ की कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। तो इसमें ये आरसी में बताया गया था कि किस प्रकार से जो गर्ल्स या वुमेंस होती है उनका जो खर्च करती है अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर, कि वो शॉपिंग वगैरह पे एक मेल की बजाय ज़्यादा खर्च करती है। इसमें ये बताया गया था आरसी में। इसके 9 क्वेश्चन अब पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन आए थे सिंगल फिलर्स के। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये वन लाइनर ही था, इतना ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट भी नहीं था सिंगल फिलर्स में। इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और कॉलम बेस्ड के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वर्ड स्वैप की बात करते हैं तो वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और पैरा जंबल आया था जिसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये वर्ड यूजेज का एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टेट दिया होता था, इसको बताना था कि इसका जो स्टेट है तो उसका मतलब जो सेंटेंस दिए हुए थे इसका मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है या नहीं निकल रहा। इस प्रकार इसका एक क्वेश्चन आया था स्टेट का। और एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें हमें एरर फाइंड करना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो एसबीआई का प्रीलिम्स का लेवल था 1 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का, वो ये रहा था। और अब बात करते हैं कि इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 24, जिसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आरसी से अटेम्प्ट किए थे 4 या 5 क्वेश्चन, जिसमें से एक सिनोनिम से आया था जिसमें पूछा गया था सिंस का। एक तो सिंस का पूछा गया था और मैंने वर्ड स्वैप के क्वेश्चन बनाए थे और एक कॉलम बेस्ड का भी बनाया था, सिंगल फिलर्स का क्वेश्चन भी बनाया था। और पैरा जंबल में से मैंने एक तो फर्स्ट और एक सेकंड 2 ही अटैम्प्ट किए थे इसमें से। और मेरे पास क्या थोड़ा कन्फ्यूजन था, इस वजह से मैंने पूरा अटैम्प्ट नहीं किया। और ये एरर डिटेक्शन में से कुछ क्वेश्चन बनाए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ का लेवल सही आया था इसमें, जिसमें मिसिंग सीरीज़ का 5 क्वेश्चन आए थे, मिसिंग नंबर सीरीज़ दी हुई थी। तो दोस्तों मैं इसमें मिसिंग सीरीज़ में मैंने 3 सीरीज़ तो बन गई थी, 2 सीरीज़ में मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन था। उसमें क्या पॉइंट में दिया हुआ था, जिसमें एक का तो भाग जा रहा था 2 का, फिर उसका मल्टीप्लाई 4 हो रहा था, ऐसा था कुछ वो। तो उस सीरीज़ में मेरे को क्या कन्फ्यूजन हो गया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। और लास्ट टाइम पे बन भी गई थी वो, लेकिन क्लिक करने वाला था इतने में फिर टाइम हो गया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे 5 क्वेश्चन, इसको ये इजीली से बन रहे थे और इनके आराम से फैक्टर बना पा रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी उसके। और एक ये डी आई आया था टेबुलर फॉर्म में, तो जिसमें क्या ए बी सी का एवरेज दिया हुआ था, वहाँ से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं इसकी ए बी सी की का टोटल कितना बन रहा था। और जिसमें से ए परसेंटेज दिया था आउट ऑफ टोटल, की जो टोटल में से हम एक की परसेंटेज को निकाल लेते हैं, एक की वैल्यू को। फिर उसके बाद में सी की वैल्यू दी हुई थी, तो इस प्रकार हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो एक डी आई आया था, इसमें 5 क्वेश्चन थे और एक डी आई और आया था लाइन का और टेबल का, जिसमें क्या नाम है, लाइन में टोटल दिया हुआ था मेल और फीमेल का, और टेबल थी उसमें क्या फ्रैक्शन दिया हुआ था मेल का, कि जैसे 2/5 मेल फ्रैक्शन है इसका, टोटल में से हमें निकालना है। तो इस प्रकार हम फीमेल की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो इसके 6 क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें लेंदी भी थे, जो मैंने इसमें स्किप किए हैं, वो 5-6 लाइन के समथिंग भी थे। और कुछ क्वेश्चन ईजिली बन भी रहे थे। कुछ क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन था तो बड़ा भी था, कुछ छोटे भी थे।
और कैसलेट डी एक आया था, कैसलेट डी आई, जिसमें कुछ संधि हुई थी 2015, 16, 17, 18 ऐसे 4 सन थी। तो उसमें से हमें और फिर उसका डाटा बनाना था हमें, टेबल। तो ये दोस्तों इसके 4 क्वेश्चन आए थे और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों मैंने मैथ के अंदर अटैम्प्ट किए हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें मैंने एक तो ये डी बनाया था, ये ABC वाला एवरेज इसमें से ये दिया हुआ है, और एक ये लाइन टेबुलर वाला, एक ये बनाया था मेल एंड फीमेल फ्रैक्शन वाला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे, और मिसिंग सीरीज के मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। तो मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं इसमें मैथ में। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का दोस्तों इसमें एक पजल आई थी, ये 10 फ्लोर वाली फ्लोर बेस्ड पजल, जिसके 5 क्वेश्चन थे, और एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, जिसमें लाइन में 8% दिए हुए थे, जिसमें कुछ पर्सन नॉर्थ की ओर फेस कर रहे थे, कुछ साउथ की ओर। तो इसके 5 क्वेश्चन आए थे। और एक और पजल आई थी जिसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की थी, जिसमें विद वेरिएबल के साथ में थी वो, इसमें कुछ फ्रूट्स दिए हुए थे। सॉरी दोस्तों, इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। और एक पजल और आई थी जिसमें मंथ बेस्ड पजल थी, इसमें वेरिएबल था, इसके 5 क्वेश्चन आए थे। दिखने में अच्छा खासा खाइश लग रहा था, जिसका वेरिएबल, जिस पजल में वेरिएबल था ना, तो उसका लेंदी मतलब अच्छी काफ़ी उसकी लेंथ थी पजल की। और ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस के 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें हम रखते हैं कि A B से बड़ा है और A C से छोटा है। तो ऐसे कुछ 3 क्वेश्चन आए थे इसके ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस के। और स्लॉक्स के आए थे 3 क्वेश्चन, और कोडिंग एंड डिकोडिंग के आए थे 4 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। और पेयर फॉर्मेशन का, जैसे हम निकालते हैं कि इसका आगे से और पीछे से कि कितने इसके पेयर बनेंगे, इसका एक क्वेश्चन आया था। एक मीनिंगफुल वर्ड का आया था। तो दोस्तों मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किया है 25, जिसमें से मैंने एक तो ये पजल बनाई थी फ्लोर बेस्ड पजल 10 फ्लोर वाली, और दूसरी पजल ये बनाई थी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट वाली, नॉर्थ फेस और साउथ फेस वाली। और एक पजल मैंने ये बनाई थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली विद ये वेरिएबल फ्रूट्स वाली। तो इसमें मेरे को तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, इस वजह से मेरे 25 अटैम्प्ट हुए हैं, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा कर सकता था इसमें, लेकिन कोई नहीं। और ये ऑर्डर सीक्वेंस के क्वेश्चन बनाए थे, स्लॉक्स के भी बनाए थे, कोडिंग डिकोडिंग के बनाए थे, और एक ये पेयर फॉर्मेशन का बनाया था। यदि मैं उस पजल में थोड़ा स्टक नहीं होता तो मैं ब्लड रिलेशन की तरफ स्विच करता, लेकिन थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट किए हैं 24, और इसमें इंग्लिश की एक्यूरेसी वगैरह देखते हैं, आई होप अच्छी रही इस इंग्लिश में एक्यूरेसी। और जो मैथ में अटैम्प्ट किए हैं 20, और रीजनिंग में अटैम्प्ट किए हैं 25। तो मेरे ऑल ओवर अटैम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं 69। तो अब देखते हैं कि अभी तो और भी SBI PO का प्रीलिम्स के और भी पेपर होने भी बाकी हैं। तो देखते हैं कि एनालिसिस के बाद में कट ऑफ वगैरह क्या रहती है इसकी, और क्या रहता है स्कोर वगैरह। इसका स्कोर आएगा तभी पता लगेगा कि कितना स्कोर बना है। और दोस्तों अब 5 तारीख को IBPS PO का मेंस है, तो आई होप आपकी तैयारी उसकी अच्छी चल रही होगी। और जिन भी लोगों का RRB PO का इंटरव्यू है, अच्छे से मेहनत करो। आपको पता है लगातार एग्ज़ाम हो रही है, अभी SBI PO का प्रीलिम्स हुआ है, फिर उसके बाद में ये RRB PO का भी 1 तारीख से स्टार्ट इंटरव्यू शेड्यूल है, और 5 को IBPS PO का मेंस है। तो दोस्तों बैक टू बैक बैंकिंग एग्ज़ाम, बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रही है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, कोई ना कोई से एग्ज़ाम तो निकलेगा ही। और ये मेरा SBI PO प्रीलिम्स का शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस था, सेल्फ गिवन एनालिसिस। मेरा सेंटर आया था चौकीडानी में, जयपुर। और अब बताना दोस्तों कि आपके कौन सी शिफ्ट में पेपर था, और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन किया करो। और दोस्तों मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 75 डे मॉक टेस्ट चैलेंज की, तो वो बताना वो सीरीज़ कैसी है, और कि कुछ हेल्प उससे हो रही या नहीं हो रही। और यदि कुछ आप एडवाइस करना चाहते हो कि आप यदि ऐसे करोगे तो और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो भी आपके जो डाउट्स वगैरह रहते हैं या फिर एडवाइस वगैरह रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। और जो भी नए चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और आपका दिन शुभ रहे। आप अच्छे से मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।